नमस्कार दोस्तों। अगर आपका यूपीटीटी एग्ज़ाम 4 जुलाई को है और आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि क्या तुक्का लगाकर पास हो सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको केवल सच बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, तुक्का कभी भी सफलता की गारंटी नहीं होता है। अगर परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जिन प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल भी नहीं पता है, उनमें आप सोच समझकर अनुमान लगाना कुछ मामलों में लाभदायक हो सकता है। लेकिन अगर आपको प्रश्न का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है और हर सवाल में आप बिना सोचे तुक्का लगा दें, तो यह रणनीति भरोसेमंद नहीं है। इसमें आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्मार्ट गेसिंग टेक्निक। जी हाँ, यानी तुक्का लगाने की टेक्निक क्या है अच्छी, यानी स्मार्ट बच्चे तुक्का कैसे लगाते हैं वो रणनीति में बता रहा हूँ। तो कृपया ध्यान लगाकर वीडियो देखना। पहले पूरे पेपर में केवल वही प्रश्न करें जिनका उत्तर आपको 100% आता है। यानी सबसे पहले आपको अपने पेपर में उन्हीं प्रश्नों को ध्यान देना है जिनका उत्तर आपको 100% आता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और समय भी बचेगा। जिन प्रश्नों की 2 विकल्प हटाए जा सकते हैं, यानी अब आपके पास कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आपको कन्फ्यूजन होगा, जिनमें आप कम से कम 2 विकल्प तो हटा सकते हो। अगर आपके पास 4 में से 2 विकल्प गलत लग रहे हैं तो बाकी 2 में से अनुमान लगाना बेहतर हो सकता है। अगर आप प्रश्न में कन्फ्यूजन है 2 विकल्प में, तो वहाँ पर आप अच्छे से तुक्का लगाइए बिना डरे, क्योंकि वहाँ पर आपके 50% सही होने की गारंटी रहती है। एक ही विकल्प यानी एक ही विकल्प जैसे ए या सी पूरे पेपर में लगातार नहीं भरे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर हम ए और सी भरते हैं तो हमारे प्रश्न ज़्यादातर सही हो जाए। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी एक ही विकल्प की संख्या सबसे अधिक होगी। यानी एग्ज़ाम में हर पेपर में हर क्वेश्चन का अलग अलग ऑप्शन होता है, तो उसके अनुसार भरें। समय का सही उपयोग करें। सबसे पहली बात आती है हमारे समय। सबसे पहले समय को ध्यान में रख के आपको मार्कशीट बननी है और उन्हीं के अनुसार पेपर को हल करना है। एक कठिन प्रश्न पर आप 3 से 4 मिनट बर्बाद करने से बेहतर है कि आगे बढ़ जाए। यानी कुछ प्रश्न पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें आप कम से कम 10 मिनट लगा देते हो, 5 मिनट लगाते हो, तो आप ऐसे प्रश्नों को स्किप करके आगे बढ़ जाओ। यही आपकी अच्छे बच्चे की रणनीति होती है। ओमार शीट भरते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओमार शीट भरते समय जल्दबाजी करते हैं, जिसके कारण उनका एग्जाम रह जाता है। कई उम्मीदवार उत्तर जानते हुए भी ओमार में गलत गोला भर देते हैं और अंक खो देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। परीक्षा से पहले याद रखने और योग्य बात है। देखो कौन कौन सी बात आपको परीक्षा से पहले याद रखनी है। सब समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। आपको एडमिट कार्ड और पहचान पत्र आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही निकलवा लेना चाहिए था। अगर अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकाला तो आज रात को ही एडमिट कार्ड निकालो। सुबह आपको टाइम नहीं मिलेगा। पर्याप्त नींद लेनी, आज सुबह हल्का भोजन करना है और परीक्षा हॉल में शांत रहे और घबराना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, पास होने का सबसे अच्छा तरीका तुक्का नहीं है, बल्कि सही तैयारी और शांत दिमाग है। अगर आपने अच्छे मन लगाकर सही तैयारी की है तो आपका एग्ज़ाम पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर कुछ प्रश्न नहीं आते हैं तो घबराइए मत। पहले आसान प्रश्न आपको हल करने, फिर कुछ बचे हुए प्रश्नों पर सोच समझकर निर्णय लेकर अच्छे से उनका विकल्प चयन करना है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।